फोन बजता रहा, कोई उठा नहीं रहा था। वजह मेरी बहन का फोन आया था, सुबह से चौथी बार। बेटी रोई जा रही है, कुछ खा नहीं रही। 2 साल मेहनत की थी, NEET डॉक्टर बनना चाहती थी और पेपर लीक हो गया। अब घर में एक बच्ची है जिसकी नींद गायब है। मेरा बेटा ये सब सुन रहा था, छुप छाप, अपनी दीदी के बारे में, जिसके हार्ड वर्क की कहानियां वो बहुत मोटिवेशन के साथ सुनता था। आज सुबह जब हमने साइकिल निकाली, उसने कहा, पापा आज उल्टा चले, वही राउट पर दूसरी तरफ से। मैंने कहा चलो, और मैं समझ गया, आज राइड में सिर्फ हवा नहीं चलेगी, कुछ बातें भी चलेंगी। हम निकले। आज सड़क उल्टी तरफ से थी, वही पुल, वही मोड़, वही मंदिर, पर सब कुछ अलग दिख रहा था। ब्यास नीचे बह रही थी, आज आवाज तेज थी। कुछ देर तक हम दोनों बिना बोले पेडल मारते रहे। फिर बेटे ने धीरे से कहा, पापा पेपर लीक क्यों हुआ? दीदी ने 2 साल पढ़ाई की, सुबह 4 बजे उठती थी, कोचिंग के बाद भी रात तक पढ़ती थी। मैंने खुद देखा है जब हम उनके घर गए थे और किसी ने पैसा लिया, पेपर बेच दिया और दीदी का पूरा साल गया। उसने मेरा चेहरा देखा, आंखें नम थी। पापा ये सही नहीं है ना। मैंने साइकिल थोड़ी धीरे की और सीधा कहा, तुम सही कह रहे हो, ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे ये नहीं बोलना था कि ऐसा होता रहता है, छोड़ो, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये लाखों बच्चों का सवाल है, लाखों घरों की कोशिश है। और सबसे पहली बात, तुम्हारी दीदी की गलती नहीं है, ये याद रखो। जब भी सिस्टम फेल होता है, बच्चे खुद को ब्लेम करते हैं। शायद मेरी किस्मत खराब है। नहीं, ये किस्मत नहीं है, ये किसी इंसान की नियत है। कहीं पर किसी ने लालच किया, पैसा लिया, पेपर बेच दिया और उसका बोझ दीदी जैसे लाखों बच्चों के कंधों पर आ गया। इतना तो क्लियर है, गलत काम करने वाला अलग है और उसकी वजह से मुसीबत झेलने वाले अलग है। लेकिन पापा वो ऐसा करते क्यों हैं? उससे क्या मिलता है? मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, बेटा एक शब्द है, सेल्फिशनेस, अपना फायदा, अपने से आगे कुछ नहीं दिखता। जिस आदमी ने पेपर लीक किया, उसने सिर्फ पैसा नहीं लिया, उसने लाखों बच्चों का वक्त लिया, माँ बाप की नींद ली, कोचिंग टीचर की मेहनत ली और कुछ बच्चों की हिम्मत ही ले ली। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ वो पैसा था, बस। यही सेल्फिशनेस का असली चेहरा है। सेल्फिश आदमी बुरा नहीं दिखता, ऑफिस में बैठे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होता है, लेकिन उसका फैसला लाखों लोगों को हिला देता है। और ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, यही चीज हर जगह होती है, नौकरी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हॉस्पिटल में। जब एक आदमी सिर्फ अपना सोचता है तो बाकी सबकी जिंदगी से खिलवाड़ होता है। यही रीजन है हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने में देर लगती है, क्योंकि हर सिस्टम में कुछ लोग बैठे हैं जो सिर्फ अपना देखते हैं। एक बात समझो, एक पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक पीढ़ी का असर है। तुम्हारी दीदी ने 2 साल क्या किया? दोस्तों की शादियों में नहीं गई, त्योहारों पर पढ़ाई की, सोने का टाइम बाय कोचिंग के नोट्स, और उसके जैसे लाखों ने यही किया। अब जब पेपर लीक हुआ तो एक बात सिर्फ एग्जाम नहीं गई, उनके अंदर की एक इम्पोर्टेंट चीज भी हिल गई है, भरोसा। भरोसा मेहनत पर, भरोसा सिस्टम पर, भरोसा कि अगर मैं सही हूँ तो सही मिलेगा। और जब एक पीढ़ी का भरोसा टूटे तो बड़ी चीजें बदलती है। कुछ बच्चे सोचेंगे मेहनत से कुछ नहीं होता, जुगाड़ से होता है, और वो शॉर्टकट सीखेंगे। कुछ सोचेंगे देश छोड़ के चला जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा, और टैलेंट बाहर चला जाएगा। कुछ तो अपने आप को ही ब्लेम करेंगे। डिप्रेशन, अकेलापन, माँ बाप से बात ना करना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ NEET नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का सिस्टम पर भरोसा है।
और वो भरोसा हर लीक के बाद थोड़ा थोड़ा टूटा है। बेटे ने धीरे से कहा, पापा तो क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? मैंने साइकिल पे हाथ से उसका कंधा थपथपाया। नहीं, बिल्कुल उल्टा। आज सबसे जरूरी बात यही है। मेहनत का मतलब है, लेकिन मेहनत का इनाम सिर्फ रिजल्ट नहीं होता। तुम्हारी दीदी ने 2 साल पढ़ाई की, पेपर लीक ने उसका एक एग्जाम ले लिया, लेकिन 2 साल में जो उसने सीखा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो कहाँ गया? कहीं नहीं। वो उसके दिमाग में है, हमेशा रहेगा। 2 साल में उसने डिसिप्लिन सीखी, सुबह 4 बजे उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपनी गलतियों से सीखना, ये सब उसके पास है। पेपर लीक वो सब नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ले जा सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है, बेटा, जो तुमने अपने अंदर बना लिया वो कोई नहीं छीन सकता। ना कोई चोर, ना कोई सिस्टम, ना कोई पेपर लीक। आउटकम पार कंट्रोल नहीं है, एफर्ट तुम्हारी है। आउटकम कुछ भी हो, एफर्ट तुम्हारे पास रहेगा। सड़क चढ़ाई पर थी, सांस भारी थी। मैंने साइकिल और धीरे की। ये बात आज की पीढ़ी को जरूर सुननी चाहिए। एक एग्जाम तुम्हारी पहचान नहीं है। डॉक्टर बनना एक रास्ता है, लेकिन डॉक्टर ना बन पाना कोई फेलियर नहीं है। आज दुनिया बड़ी है, बहुत बड़ी। वैसे भी एनईटी ही सब कुछ नहीं है। वो रिसर्च कर सकती है, पब्लिक हेल्थ में जा सकती है, न्यूट्रिशन, बायोटेक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल जर्नलिज्म, ये सब रास्ते हैं। और अगर वो चाहे वो 1 साल बाद फिर ट्राई कर सकती है, ये भी सही है। लेकिन जो भी रास्ता चुने वो हार का रास्ता नहीं है, वो एक नया रास्ता है, नई मंजिल के लिए। बेटा, प्लान बी का मतलब प्लान ए का फेलियर नहीं होता। प्लान बी का मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ एक दरवाजे पर टिकी नहीं है। जिसके पास एक ही दरवाजा हो, वो दरवाजा क्लोज होने पर हिम्मत हार जाता है। जिसके पास कई दरवाजे हो, वो चलता रहता है। ये सबसे बड़ी तैयारी है, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप में कई रास्ते बनाना। बेटा ने पूछा, पापा तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ साल में ऐसे एग्जाम देने हैं। मैंने स्माइल की। यही सवाल सबसे सही था। बेटा, कुछ बातें याद रखो, आज और सारी जिंदगी। एक, अपनी मेहनत का क्रेडिट अपने पास रखो। रिजल्ट जो भी हो, तुम जानते हो कि तुम कितने घंटे बैठे, कितना एफर्ट डाला। ये सिर्फ तुम्हें पता है, ये तुम्हारी पहचान है, मार्क्स नहीं। डू हर स्किल जो पढ़ाई के अलावा मिलती है, यूज बचाओ। लिखना, बोलना, साइकिल चलना, कुकिंग, म्यूजिक, कोडिंग, स्पोर्ट्स, ये सब सेफ्टी नेट है। जब एक रास्ता बंद हो, दूसरा खुलता है। 3, पैसे की समझ सीखो, छोटा सा भी। बचत करना, खर्चा समझना, क्योंकि आजादी पैसे से आती है, नौकरी से नहीं। जिसके पास थोड़ा बचत है, वो वेट कर सकता है, सही मौके के लिए। और 4, सबसे जरूरी, अपने लोगों को मत खोना। माँ बाप, भाई बहन, 1-2 ट्रू फ्रेंड्स। जब सिस्टम तुम्हें धोखा दे, ये लोग तुम्हें पकड़ के रखते हैं। रिजल्ट से पहले और बाद में यही लोग तुम्हारे हैं। हम घर की तरफ वापस मोड़ ले रहे थे। सूरज ऊपर था, रिवर्स राउट अपने आप सीधा हो गया था। बेटे ने धीरे से कहा, पापा दीदी को फोन करूं शाम को? जरूर करो, बस एक बात, कोई ज्ञान मत देना, सोल्यूशन मत देना। बस इतना कहना, दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो। कभी कभी लोग बातें नहीं मांगते, सिर्फ ये मांगते हैं कि कोई उनके साथ खड़ा हो। आज दीदी को सिस्टम ने धोखा दिया, लेकिन फैमिली ही बता सकती है कि तुम अकेले नहीं हो। ये छोटी बात लगती है, ये छोटी बात नहीं है, ये है सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, आपसे भी यही कह रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुनिए। पेपर लीक हो या ना हो, अपनी मेहनत अपने पास रखिए। अपना एफर्ट अपने कंट्रोल में है। आउटकम कभी कभी हाथ से निकल जाता है, ये आपकी कमी नहीं है,
अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को मार्क्स से बड़ी चीज सिखाएं। रेजिलियंस। प्लान बी, खुद पर भरोसा। और सबसे जरूरी ये बताएं कि तुम मेरे लिए मार्क्स से बहुत बड़ी चीज हो। और अगर आपके घर में भी कोई एनईटी की बात से हिला हुआ है तो आज एक फोन करिए, बिना ज्ञान के। बस इतना बोलिए, मैं साथ हूँ। यही पेरेंटशिप है, यही जिम्मेदारी है। सेल्फिशनेस दुनिया में हमेशा रहेगी। कुछ लोग हमेशा अपना सोचेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि उनकी सेल्फिशनेस तुम्हें गिरा ना सके। बिल्ड मल्टीपल पाथ्स फॉर योरसेल्फ। कीप योर फैमिली एंड ट्रू फ्रेंड्स क्लोज। यही तैयारी है। मिलते हैं कल सुबह इसी सड़क पे। डू साइकिल। एक बाप, एक बेटा और एक नई 10 मिनट की कहानी। चलो पेडल मारते हैं।